नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे होंगे, मुझे शायद इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया सर। थैंक यू सो मच मनीष, इट्स रियली माय प्लेजर बीइंग विद यू और आपके चैनल के साथ जुड़ने का मुझे भी बहुत खुशी है और थैंक यू। जैसे कि नीरज सर हैं, आप सब जानते हैं नीरज सर के बारे में और मेरे हिसाब से ऐसा शायद कोई होगा, शख्स ऐसा कोई होगा जिसने गाने ना सुने हों। तो सर जैसे कि मतलब हम फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं। मैं सीरियसली मेरा सौभाग्य है, मुझे बहुत कई बार मिलने की कोशिश की आपसे। हाँ, तो सर मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम है एक शख्सियत ऐसी भी, तो आप एक शख्सियत हैं सीरियसली, मतलब आप एक सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े, एक लीजेंड हैं सर। हाँ, आपने गानों को सर नई पहचान दी है और म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी नई पहचान दी है सर। यानी कि जो क्लासिकल म्यूज़िक को जो आपने मिक्स किया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको कुछ नया किया जाए? प्लीज़ सर थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं। ऐसा है कि मैं एक ऐसे देश में रहता था, अभी भी वहाँ का ही सिटीजन हूँ, बट मुझे भारत का होने का गर्व है, जैसे कि हम सब भारतीयों को होता है जो बाहर रहते हैं। तो वहाँ रहते मैं अंग्रेजी म्यूजिक किया करता था, स्वीडिश म्यूजिक किया करता था, तो गोरों के साथ जो उनका म्यूजिक है, जो लाइफस्टाइल है, उसी को जीता था। पर भीतर कहीं अंदर मेरे एक भारत का वासी था, और वो रहता है सदा, उसको आप नकार नहीं सकते। तो शौक था कि जो माँ गाया करती थी, जो गाने जो गीत गाती थी, या मेरी बहनें या मेरे भाई और मेरे दोस्त, तो उनको गुनगुनाने का एक कह लीजिए एक प्रथा सी बन गई थी कि हर रोज मतलब एक दो गाने तो गाने ही है वैसे। तो वैसे ही मैं एक बार एक शहर जा रहा था, अपने एक शहर मैं जहाँ रहता था स्टॉकहोम से उपसाला एक शहर है नॉर्थ में, तो वहाँ मेरी प्रैक्टिस थी बैंड के साथ, क्योंकि हमने जर्मनी में जाके शो करना था एक। तो जो ट्रेन का डब्बा था वो बिल्कुल एकदम खाली, तो मैंने ऊंचे ऊंचे गाना शुरू किया, और उस फिल्म का गाना जो मैंने एक रात पहले देखी थी वो थी आराधना। तो उसका एक गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो गुनगुना रहा था, कोई था नहीं ऊंचे ऊंचे गुनगुना नहीं, मतलब गा रहा था ऊंचे ऊंचे। तो मैं लिरिक्स भूल गया, लिरिक्स गाने के याद नहीं रहते, क्योंकि हम यहाँ जो रहते हैं वो थोड़ा सा अजीब चीज मानेंगे इसको कि कैसे आपको उसके बोल कैसे भूल गए, इतना बड़ा गाना, और मैं भूल गया, और मैंने उसको अंग्रेजी में गाना शुरू किया। और मेरी खुद की हंसी निकल गई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब मैं होता ना कभी कभी एक गाना जब आप गा रहे हैं तो वो गाते रहते सारा दिन, तो वैसे ही प्रैक्टिस में जब थोड़ा सा एक ब्रेक हुआ तो मैंने गिटार उठा के मैंने गाना शुरू कर दिया है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। और मेरे जितने भी म्यूजिशियंस दोस्त थे गोरे, वो सब मुड़ के कहते व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैंने कहा ये इंडियन गाना है। व्हाट लैंग्वेज इज इट? आई सेड हिंदी, इंडियन लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आई साउंडिंग सो स्वीट मैम, दिमाग में आ गया वो, एक उनको पसंद आया, मेरे दिमाग में वो लग गई एक जबरदस्त चोट, जो कि मतलब रही जब तक घर पहुंचा तो उसका दर्द रहा। और मुझे यही था कि मैं अपना स्टूडियो ऑन करूं, स्टूडियो ऑन करके कुछ करता हूँ इस गाने। सो आई स्टार्टेड, मेरा छोटा सा स्टूडियो मेरे बेडरूम में था, तो मैंने ये गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। ऐसे करते करते ये पहला गाना हुआ, फिर उसके बाद वो गाना था जरूरत है एक श्रीमती की, मेरे पिताजी कभी माँ को चिढ़ाने के लिए गा देते थे, तो वो गाना मैंने किया। ऐसे करते करते कोई 8 गाने हो गए,
और वो सारा जो म्यूजिक का जो स्टॉक था वो मेरे पास पड़ा था, पर मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि जिंदगी बिल्कुल एकदम अलग हो चुकी थी। वहाँ पे ही सेट थे, उसी कंट्री में सब वहाँ का वही करते थे। तो एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार तूने एक मेंशन किया था कि तूने कुछ ऐसा किया, तू भेजना मुझे। तो उस जमाने में कैसेट्स हुआ करते थे, वो कैसेट्स मैंने भेजा उसको कुरियर सर्विस से। अच्छा, यहाँ इंडिया में? हाँ, इंडिया में। तो उसने अपने एक दोस्त को, जो उनका नाम महेश मथायस, उन्होंने भोपाल एक्सप्रेस एक नाम की फिल्म बनाई थी, डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस भी की थी, बहुत काबिल इंसान है। तो उन्होंने अपने दोस्त के एक थे वो सोनी म्यूजिक के हेड, उनको सुना दिया। तो वो कहते कि ये तो हमें करना है, वी लाइक दिस आइडिया, क्योंकि गाने अंग्रेजी में थे पर गाने हिंदी थे। तो फिर जब वो हुआ तो बस उसके बाद उन्होंने मुझे कोई 20-22 पेज का एक कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, जो मुझे मंजूर था नहीं। मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश हूँ। और उस वक्त मेरी अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जिसमें मैं म्यूजिक बनाता था, सब करता था, और बहुत बहुत अच्छा रह रहा था। मुझे ज़रूरत नहीं थी कोई काम करने की, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो मैंने उनको बोला भाई अगर मैं करता हूँ तो ये मैं 2 पेज का कॉन्ट्रैक्ट एक भेज दो तो मैं कर देता हूँ। उन्होंने 2 पेज का कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, वो मैंने साइन कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे कि मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड किया था 95 में, अब हो गया 99। तो हमारे का भी कुछ मिलेगा नहीं। वो कहते कि हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है जैसे है। तो कुछ देर तक तो मैं सोचता रहा, कुछ दिनों तक कि मैं इनको हाँ करूं ना करूं। पर बाद में मैंने उनको हाँ कर दी और ये रिलीज हो गया। और रिलीज हुआ तो ये वायरल हो गया, पूरा वायरल, बिल्कुल बहुत बड़ा हिट हो गया। तो ये जर्नी इस तरह से शुरू हुई। और उसके बाद इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी कि उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, करते करते मैंने 5 एल्बम्स की। और 5 एल्बम्स के करने के बाद मुझे फिर प्लेबैक सिंगिंग की ऑफर्स आनी शुरू हो गई। मुझे अब याद नहीं कौन सा पहले गाना किया था, एक संदेश शानलिया मेरा दोस्त है म्यूजिक डायरेक्टर, उसका एक फिल्म का गाना था वो किया। कभी फूल देना मनाने के लिए, कुछ ऐसे कुछ था गाना। प्यार के सुपरहिट फॉर्मूले फिल्म का नाम था। मिलन सोमन ने खुद मेरे ख्याल प्रोड्यूस की थी और बड़ी अच्छी फिल्म थी एक्चुअली, तनुजा जी भी थी उसमें। तो उसमें पहला गाना था। उसके बाद फिर मुझे एक बार साजिद वाजिद ने कहा कि एक गाना करना है, वो था गॉड टू सी ग्रेट होगा। और वो उसको भी आते टाइम लग गया, वो रिलीज नहीं हुआ बहुत देर तक। काफी टाइम तो फिल्म बनाने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद मुझे आया शंकर एहसान लॉय ने मुझे गाना दिया, एक झूम बराबर झूम फिल्म थी, टिकट टू हॉलीवुड, बिल्कुल, वो भी नहीं आया था, उसमें भी टाइम लगा। उतनी देर में मैंने एक गाना किया विशाल शेखर के लिए, हल्के हल्के रंग छलके, हनीमून ट्रैवल्स का। वो काफी फेमस, वो भी देर लग गई। लेकिन और फिर उसके बाद मुझे मैंने गाना गाया हे बेबी का टाइटल ट्रैक। तो एकदम सभी इकट्ठे आने शुरू हो गए, एक के बाद एक। और उसी में मुझे कॉल आई भूषण जी की, टी सीरीज के जो ओनर हैं, तो उनका फोन आया कि नीरज जी एक गाना करना है, तो आपको इसके म्यूजिक डायरेक्टर फोन करेंगे। थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया प्रीतम का। तो प्रीतम से पहली बार बात हुई तो उसने कहा कि मैं आई एम अ फैन ऑफ योर्स। पर मैं ऐसा कोई नया आदमी तो था नहीं, मैंने बड़े हिट दे चुका था ऑलरेडी, मेरा नाम इंडिया में काफी था। आई वाज ऑलरेडी अ स्टार सॉर्ट ऑफ अ गाय। हालांकि मैं कोई स्टार वाइब कभी देता नहीं हूँ, मैं आई एम वेरी सिंपल हम्बल काइंड ऑफ अ पर्सन। खैर, तो उसने बुलाया तो मैं टी सीरीज के स्टूडियो गया, वहाँ मैंने गाना गाया भागम भाग का टाइटल ट्रैक। वो एक गाना था, आते आते जाते जाते खोए खोए, जागे जागे थके थके, हारे हारे दौड़े दौड़े, सारे सारे पीछे पीछे, आगे आगे दौड़े दौड़े, सारे सारे भागम भाग, कुछ ऐसे था। वो किया। उसके कुछ दिनों बाद वो गाना आ गया। अब मेरे गाने आ रहे हैं धड़ाधड़। उतनी देर में फिर मुझे फोन आया भूषण जी का, प्रीतम का, कि आई वांट यू टू सिंग दिस सॉन्ग। मैं गया तो फिर प्रीतम के स्टूडियो गया पहली बार, तो वहाँ ये गाना गाया भूल भुलैया, 15 साल पहले। तो वो गाना गाया और दैट बिकेम ह्यूज हिट। और इस हिसाब से मेरे पास उस वक्त आप इमेजिन कीजिए कैसे कैसे गाने थे। वो था
टिकट टू हॉलीवुड में था एक गाना, अखियों के नीले शीश महल में सोनिए नी बैजानी बैज, तेरे बिना जीना भी है क्या, वो था टिकट टू हॉलीवुड, टिकट वो भी था, वो भी आ गया, वो भी दूसरा ये भी आ गया, इश्क मोहब्बत प्यार की बातें बेकार की बातें, झूठे हैं सारे वादे है बेबे, ये भी आ गया, जी लेने दे, ये भी आ गया। उसके बाद साथ साथ सारे वो टिकट, वो जो था गाना हल्के हल्के रंग चल के जाने अब क्या होने को है, वो भी गाना आ गया। तो सारे आके एक जो भी मैं गाना गाऊं वही। तो ये मेरी जर्नी की शुरुआत है और ये चलती गई और आज देखिए 2022 हो गया, वो चल रही है किसी ना किसी तरीके से। जो आपकी जर्नी है सीरियसली, मतलब एक होता है ना सर, सिंगर बहुत हैं इंडिया में, और आप जिस धरती से आते हैं, पंजाब की धरती से आते हैं, तो वहाँ क्या है ना, पंजाब की धरती में मेरे हिसाब से सिंगिंग के इंजेक्शन लगे हुए हैं लोगों के। अरे मुझे बड़ी बार लोगों ने कहा कि मुझे याद है एक बार आनंद राज आनंद म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी जी, वो मुझे, मैं मैरियट में रहता था यहाँ इस होटल में इधर मुंबई जुहू में, तो मेरा घर तो था नहीं यहाँ पे इंडिया में, तो मैं आता था अपने शोज करके वापस चला जाता था। तो तब मैंने कोई फिल्म के गाने नहीं गाए थे, तो मुझे उनसे मुलाकात हुई तो वो कहते, अरे नीरज यार एक पंजाबी गाना सुट का मतलब होता है फेंक, एक पंजाबी गाना फेंक। तो मैंने कहा देखो हम सारे पंजाबी जो हैं वो पंजाबी गानों पे लगे हुए हैं, कोई एक ऐसा भी बंदा आने दो ना। मैंने कहा मैंने अपनी एक अलग लाइन खड़ी की है कि मैं अंग्रेजी हिंदी में गाना गाता हूँ, तो पता लगे पंजाबी अंग्रेजी हिंदी में भी गा लेते हैं। सो कभी किसी पंजाबी ने अंग्रेजी हिंदी में गाना नहीं गाया था, तो सो इट वाज अ नाइस काइंड ऑफ अ फीलिंग। और मुझे इस बात का फक्र है जो मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ, और इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देता, मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों को जिन्होंने मुझे एनकरेज किया, स्वीडन में बैठे या इंडिया में बैठे, कि मैं ये काम करूं। जो पुरानी मेलोडीज थी जो लोग भूल चुके थे, जिनकी लोग इज्जत नहीं किया करते थे, कहते थे मेरे पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन, मतलब मजाक में गाना होता था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। ये मैं इसी पे आ रहा था, मेरे हिसाब से सर अभी तक भी, मतलब अभी तक का शानदार, मैं कह सकता हूँ आपके सारे ट्रैक शानदार थे। अभी ये तो बहुत जबरदस्त ये है कि सर, इसकी 2 लाइन पहले। हाँ जरूर। Only wish I ever wishes if I could make her mine, but that would be so fine. All I do is just think of her, she's always on my mind, she's always on my mind. Somebody go and tell her she won't find any better lover. Every beat of my heart will rock her. Oh yeah, oh yeah. हवा में उड़ती जाए, my beautiful, my sexy baby. She's got looks that drive me crazy. Oh yeah, oh yeah. It's a nice song, nice cool song. Seriously. पर अच्छी बात मैं कहता हूँ कि इसकी मेलोडी की है। मैंने ये काम इसीलिए किया कि पैसे के लिए किया नहीं, बिकॉज आई डिडंट नीड मनी दैट टाइम, और मुझे ये था कि लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे संगीत के पुराने गानों का, एंड दे डोंट नो व्हाट पोटेंशियल दे होल्ड। उनकी मेलोडीज इतनी अच्छी हैं, आज देखिए सब ने पुराने गाने उठा के करने शुरू किए। आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड इट, आई शोड देम द वे दैट, ये सब आपके बाद हुआ। मैंने दिखाया, रास्ता दिखाया कि देखो भाई हमारा जो संगीत है वो कोई कमजोर संगीत नहीं है। क्लासिकल संगीत तो कमजोर का छोड़िए आप, कोई दुनिया में कोई ऐसा जैज या कुछ भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक नहीं आता है जो हमारे शास्त्रीय संगीत से आगे हो। हमारा शास्त्रीय संगीत इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना डीप है कि जिसको सारी उम्र क्या 7 जन्म करते रहो तब भी पूरा नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े जो हैं संगीत का, उनके मुंह से ये बात सुनी हुई है, तो एक विच इज अ फैक्ट। अब ये है कि हमारे संगीत में जितना कुछ दम है, जैसे कि मैं चली देखो प्यार की गली, और लवली ब्यूटीफुल मेलोडी, आप मजाक नहीं उड़ाइए, आप उसको गा के देखिए, आप उसको I needed to change the little bit of feel. वो कहते हैं ना कि इमारत पुरानी है पर उसमें आपने नया सोफा या नया कुछ रख दिया, उसको ज्यादा अच्छा कर दिया, एसी लगा दिया, यू नो। और मैंने कई बार कहा, जब मुझे लोगों ने कंडेम किया, मुझे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया मेरे काम को,
तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ उस वक्त, क्योंकि मेरा जो नजरिया था इसको करने का वो कुछ और था। माई एम, माई गोल वॉज समथिंग डिफरेंट विच वॉज नोबल। मतलब मैं चाहता था कि इस संगीत को यंगस्टर्स पहचाने और वो इस संगीत को इज्जत दें, और वो मैं कामयाब भी हुआ उसमें। तो जब कामयाब हो गया तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये क्या है, नारा ये आ जाता है कहीं बाहर से आके हमारे संगीत को खराब करते हैं। मुझे याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे रिलीज पे एक जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि आप क्या ये इंग्लिश आपने कर दिया, क्या आप बदल के हमारी लैंग्वेज को आप खराब कर रहे हैं, लैंग्वेज हमारी स्पॉइल हो रही है, यंगस्टर्स को ये क्या सिखा रहे हैं आप। मैंने कहा देखिए, पहले तो आप अपनी भाषा को शुद्ध कीजिए। आप अभी तक जो भी बोला है उसमें से मेरे ख्याल में आपने आधे से ज्यादा अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनका प्रयोग किया है। पहले अपनी भाषा को शुद्ध कीजिए, फिर आप मेरे पास आइए, मुझसे यही सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं नहीं समझता मुनासिब कि मैं आपको इसका जवाब भी दूं। तो लोगों ने तालियां बजा दी, तो उसका वो थोड़े से गुस्से में आ गए। पर क्या है, कभी कभी जब आपको कोई आदमी चपत पे चपत मारता जाता है तो आपको भी लगता है, दर्द होती है, तो आप कुछ कहते हैं। तो वही कहानी हुई। तो मैंने बड़ी बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा है कि आपके घर का एक कोना है, बुजुर्गों ने बड़ा उसका घर को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। आज उनकी जो पुश्तें हैं वो रह रही हैं वहाँ। एक कोना घर का जो है उसमें जाला लगा हुआ है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। उनमें एक फोटो लगी हुई है जो हमारे परदादा जी की हो या किसकी हो, परनानी की हो। तो मैंने सिर्फ इतना किया है कि उसको जाले को सफा किया है। मैंने एक लैंप लेके आया किसी अच्छी दुकान से, एक बढ़िया सी मॉडर्न टाइप की, वो टांगी वहाँ पे, उसमें बढ़िया सा बल्ब लगाया, उसको मॉडर्नाइज कर दिया, थोड़ी सी एक मोमबत्ती लगाई, उसको जलाया, साथ में कुछ फूलों के गुलदस्ते रख दिए। मैंने कहा मैंने यही किया, अगर वो गुनाह है तो आप मुझे जो सजा देनी है दे दी। मैं मेरा यही है कि पूर्वजों का जो उनका खजाना है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। वो खजाना दिखाने की कोशिश की। ये परनाना जी जो परदादा जी थे, इन्हीं की वजह से हम आज हैं, और इन्हीं की वजह से ये घर में आज भी उसकी दीवारें खड़ी, क्योंकि उन्होंने ये दीवारें उन्होंने बनाई थी, आपने नहीं बनाई। आपने सिर्फ उस पर कोई थोड़ा सा सीमेंट का लेप कर दिया, कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया, उसको इतना कर दिया, उससे ज़्यादा आपने किया नहीं। अब वक्त आ गया कि उसको दिखाइए आप लोगों को हमारे पूर्वज क्या थे। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। पर लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बट आई थिंक मेरे ख्याल में जो भी कोई चीज़ नहीं की जाती है, आप देख लीजिए दुनिया भर में कहीं भी कोई नई चीज़ होगी तो उसका पहले क्रिटिसिज्म आएगा ही। बिल्कुल आएगा। जैसे बेल बॉटम आई थी तो बेल बॉटम क्यों है, बेल बॉटम चली गई तो क्यों, ये वाली पैंट खुली खुली क्यों है। आप फिर अगर आपको अपने जो नया तरीका है, सलीका है रहने का, तो अगर आपको वो पसंद नहीं तो आपने एसी बंद कर दीजिए, आपने लैंप से आप पढ़िए करिए, जो भी है, खड़ाव पहनिए। आपने नाइकी के जूते भी पहनने हैं और कहना है कि ये गलत है, तो दैट्स जो एक अच्छी चीज कोई दुनिया देती है आपको। दुनिया एक है, अब देश अलग अलग हो गए तो क्या है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो। हम इंडियंस ने दुनिया को कितना कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मुझे मनोज कुमार जी का वो आता है, 0 दिया मेरे भारत ने, और मैं उनको मिला भी हूँ, मैं मिलता भी हूँ अभी भी, और उनके चरण छूता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, वो बहुत प्यारे। ये लोग ही कुछ अलग हैं, ये दे आर डायमंड्स ऑफ आवर कंट्री, और इतने सीधे हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, आज भी इतना प्यार देते हैं। तो उनकी जो बातें आती, जो उन्होंने भारत के ऊपर कितनी सारी फिल्में बनाई, ठीक है, देशभक्ति की बात है, और उनमें आज भी वो देशभक्ति है। तो हम भी जो रहते हैं बाहर, हम भी एक छोटा सा भारत बना के वहाँ रहते हैं। ये लोगों को पता नहीं है। मेरे ख्याल में हम ज्यादा भारतीय होते हैं यहाँ के भारतवासियों से, प्रमोट करते हैं ये चीजों को। अच्छा, एक सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा सर। सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे आपको, उन लोगों को एक चीज देखनी चाहिए। उन लोगों के लिए मैं शब्द बोलना चाहूंगा थोड़े से। आपने जो म्यूजिक बनाया, आपने जो गाने गाए हैं, यानी कि जो क्लासिकल को मिक्स किया है, इंग्लिश में जो मिक्स किया है, सबसे बड़ी बात है कि सर विदेशों में हमारे गाने, आपके जो गाने हैं विदेशों में, वो जबरदस्त धूम मचा रहे हैं। लोग उनको गुनगुना रहे हैं हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। वही मैं कहता हूँ कि हमारा आइडिया ये होना चाहिए
जज्बा ये होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी भारतीय पीछे क्यों रहे, हम उनका म्यूजिक लेते हैं जैसे मैंने उनका म्यूजिक लिया और पर अपने म्यूजिक को भी प्रमोट किया। तो अब तो बहुत लोगों ने काम किया है ऐसा कि हमारे गानों को लेके अमेरिका में भी लोगों ने गाने बनाए हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैं तो अभी भी जो यंगस्टर्स आते हैं काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे सिंगर्स भी हैं, बहुत अच्छे कंपोजर्स भी हैं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। मैं कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेता। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी कोई आता है चाहे वो आपसे छोटा हो पर आपको भी उसकी इज्जत करनी आनी चाहिए और उससे कुछ सीख सकते हैं तो आप सीखिए, क्योंकि संगीत तो ऐसी चीज है, कोई छोटा हो उम्र में आपसे या बड़ा हो, सबसे सीखें, सीखते रहें। तो इसमें छोटों को भी मैं ये बोलता हूँ कि 4 गाना गाने के बाद आप स्टार बन जाते हैं, ऑफ कोर्स आप स्टार बन जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपने पाँव जो है वो जमीन से चिपका के रखिए, लेकिन जमीन पे रहिए। अभी बहुत दूर जाना है आपको। आपने अभी कैसे मान लिया कि मैं अभी से स्टार हो गया और खत्म हो गई कहानी। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हम स्टार हो गए, उसी दिन आपका वो ग्राफ जो है आपकी तरक्की का वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो जिनका नाम आप बिल्कुल भी नहीं वही है ना कि इसी वजह से कि आप, और कई हैं जिनका नाम है अभी और थोड़ी सी एरोगेंस है। मैं कहता हूँ एरोगेंस कहीं नहीं कुछ करने वाली। मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि जो भी हम बनते हैं, जो भी हम संगीत करते हैं, जो भी बनते हैं, ये इन लोगों की वजह से बनते हैं। दे गिव यू दैट लव। वो आपको इतना प्यार देते हैं कि अगर वो उन्होंने आपको एक्सेप्ट ना किया होता तो आप कौन सी चिड़िया है आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बिलीव अगर आपको सुनना ही कोई in love that is given to you and love that is given to you and also that respect that is given to you। और उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपको प्यार मिला है, जो रिस्पेक्ट मिला है, आपको मिली है, वो आपको वापस अदा करनी है। यू हैव टू गिव इट बैक टू पीपल। ये एक तरफा काम नहीं हो सकता। अगर आपने जिंदगी में बढ़ना आगे तो जब तक आप वो रिस्पेक्ट और प्यार आप वापस देंगे तो आपके भी मन में एक जज्बा जागेगा मेहनत करने का और उनके लिए कुछ काम करने का। फिर आप अपने लिए कम करते हैं, उनके लिए ज्यादा करते हैं। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो संगीत कोई भी आर्ट हो वो आपके अपने के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए होती है, ये उनको देने के लिए होती है और उनसे एप्रिसिएशन लेने के लिए होती है। क्योंकि आप उनको देंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगी तो आप में और कॉन्फिडेंस आएगा, आप और काम करेंगे। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट नो मैटर व्हाट, आप कहीं भी किसी मकाम पे पहुंचे, सबसे पहले आप अगर प्रणाम करें तो उनको करें जिन्होंने आपको बनाया है। और उसमें जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता है आपके, जो सुनने वाले हैं और जो प्यार देने वाले हैं, उनका नाम पहले आता है। सो यू मे नॉट नो देम, आप पर्सनली उनको नहीं जानते होंगे, पर कहीं ना कहीं आपको ये फील होनी चाहिए कि हाँ ये इस इंसान को भी मेरा म्यूजिक। सड़क पे जब मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ शायद मुझे इसने पहचाना नहीं, कोई बात नहीं, बट आई श्योर दैट ही लाइक्स माय म्यूजिक। एक पॉजिटिविटी है मेरे में वो देखने की। कभी कभी मैं चला भी जाता हूँ लोगों के पास, मैं बताता हूँ आपको पता मैं कौन हूँ, मैंने वो गाने गाए। सो आई टेल देम एंड दे बिकम सो हैप्पी टू मीट यू। उसी वक्त सेल्फी भी शुरू हो जाती है, ये भी हो जाता है, जप्पी उपी हो जाती है। और क्या है जिंदगी में, क्या कमाना है? पैसा तो आनी जानी चीज है, सब लोग कमा लेते हैं। नाम कमाना और उसको कायम रखना काफी 22 साल तक, ये सबसे एक चुनौती होती है। और अभी तक तो मैंने काफी ठीक ढंग से किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए सिंगर आ रहे हैं, जो गायक कलाकार आ रहे हैं, प्लेबैक सिंगर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीजें आपने बोली हैं। और सीरियसली मतलब वो आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं उनके लिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा मेरा सवाल था यहाँ पर, क्या है कि सर जो बाहर से सिंगर आते हैं, जैसे आपने खुद ने कहा कि आप स्वीडन से आए और अभी भी आप पे नागरिकता स्वीडन की नागरिकता है, आप भारतीय भी हैं, स्वीडिश भी हैं। तो सर एक होता है ना जब बाहर से कोई आता है, यहाँ पे एक लॉबी काम करती है, वो मतलब बहुत ज्यादा टिकने नहीं देती। बहुत सारे सिंगर्स के साथ में ये बड़ी परेशानी रही है। तो क्या मतलब आपको भी ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं। वैसे प्यार सबने दिया आपको? नहीं, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ कि ज्यादा बिनिस्बत कि आप उस पे जोर दें, लॉबी पे जोर दें,
आई थिंक आपको अपने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर आप यही करते रहेंगे, किसके पास जाएंगे, किसकी लॉबी में आप किसके ग्रुप में घुसेंगे, इसी में ही आपकी आधी उम्र तो उसी में बीत जाएगी। फिर जो काम मिलेगा उसके बाद उतने देर में आपकी उम्र भी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये तो साल भर साल चलता रहेगा ये। बिल्कुल। उससे अच्छा ये है कि उस लॉबी पे काम करने की बजाय अपने पे काम करें, तो मेहनत करें, तो जितने भी लोग हैं सभी आपको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं कहता हूँ जो काम करती है, वो है काम। काम है तो जहान है। आप बिल्कुल। काम करेंगे तो आपका काम बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो दूसरे सुनेंगे तो फिर आप एक लॉबी ने जिसने आपको काम दिया, तो दूसरी लॉबी जिसने आपको कभी सोचा नहीं था कि काम देंगे, तो वो भी काम देंगे। मेरे ख्याल में इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे। ये एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में है कि लॉबीज काम करती हैं। मुझे पता नहीं कि एक्टिंग में क्या होता है, क्या उसका मुझे पता नहीं, एक्टर्स का क्या होता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है। मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक में कोई भी ऐसी चीज है जिसमें कि आप कहें कि हाँ भाई कोई लॉबी है। अगर होगी तो मैंने तो फेस नहीं की है ऐसी। आई हैव वर्क विद विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय, प्रीतम का तो सबको मालूम ही है, हाँ, प्रीतम का सबसे अच्छा अनु मलिक, एंड आई हैव वर्क विद साजिद वाजिद। जितने भी हैं सबके साथ काम किया मैं। उस वक्त के जितने भी बड़े थे सबके साथ, जीत गांगुली हो, कोई भी हो, आई वर्क विद एवरीबॉडी। जीत गांगुली का उस वक्त इतना नाम नहीं था, बट जितने भी उस वक्त के थे मैं सबके साथ काम किया मैंने। अच्छा सर, अभी जाहिर सी बात है आपने बहुत बड़े-बड़े नाम लिए हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसके साथ मजा आया आपको काम करने में, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल रहेगा। हर एक का अपना एक अंदाज है। देखिए यार, हर एक का अपना अंदाज है। प्रीतम का एक अपना अंदाज है मेलोडी बनाने का, जिसको गाते वक्त मजा भी आता है। आप एंजॉय भी करते हो, जैसे आप करते हो चोर बाजारी दो नैनों की। आपको वो गाना गाना तो आप प्रीतम ने अपनी आवाज में गाया होता, तो देन ही सेज नहीं, आई वांट यू टू सिंग इट इन योर स्टाइल। तो अब मेरा स्टाइल क्या है? सो यू हैव टू डिस्कवर योर स्टाइल फॉर सिंगिंग अ पर्टिकुलर लाइन। चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आदत जो हट गई ना, आदत जो हट गई। आप खुद ढूंढेंगे उसका अंदाज कि करना क्या है, क्योंकि आपको म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको फोर्स किया है। उसने कहा कि मुझे आपके स्टाइल में चाहिए। फिर आप जाते हो शंकर एहसान लॉय के पास, तो उसमें वो गाना देता तो आपको समझ नहीं आती क्या करूं। मुझे याद है कि मैं बड़ी देर तक सोचता रहा, तो मैं जरा बाहर गया, मैंने कहा थोड़ी देर में आता हूँ, एक चाय पी, वापस आया तो मैंने कहा आई एम रेडी। तो मैं एक चीज सोच के आ गया, किशोर दा। अच्छा, मुझे अगर ये गाना करना है तो मैं किशोर दा की तरह कोशिश करूंगा, नहीं कि आवाज वैसी ज्यादा बनानी नहीं है, पर फिर भी वो गाना था, नोटी नोटी रात आई ना तू है लॉट्स ऑफ तन्हाई, ये भारी पड़ गया थी तारी टर गया, मैंने कब तक सताएगा, वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। तो आपको नोटी 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 रात आई। सो यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग। जी आपके ऊपर होता है कि आपको म्यूजिक डायरेक्टर पुश करता है कि आप करिए। तो आई बिलीव एवरीबॉडी हैड समथिंग। उनका अपना अपना एक अंदाज था, वाजिद का भी, और फिर विशाल शेखर, उनका अपना, वो बड़े पर्टिकुलर थे पहले कि जैसे गाना जैसे मैंने बोला वैसे ही गाओ। तो आपको कोई झंझट है ही नहीं अपना कुछ ढूंढने का। और उसके बाद फिर उन्होंने भी मेरा पहली बार तो किया ऐसे, उसके बाद फिर वो आ गए, उन्होंने देख लिया कि हाँ ये लड़का कर लेगा। एक गाना था संजय दत्त के ऊपर था वो, तो मैं गाना गाने गया तो कोई है ही नहीं मुझे गाना गवाने के लिए। तो मैं गया, मैंने कहा यार किधर हो यार? तो नीरज यार यू विल डू इट, नो यू विल डू इट योरसेल्फ। मतलब ये है कि इतना ट्रस्ट हो जाना उसके बाद कि छोड़ देना आर्टिस्ट को कि तुम जो करना चाहते हो उस गाने के साथ करो। दैट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट। हालांकि मुझे उस वक्त आपने करके भी दिखाया है सर, करके दिखाया तो वो तो आपको डिलीवर तो करना है। सो इट वाज एवरीबॉडी हैड देयर ओन, लाइक हिमेश रेशमिया के भी गाने गा दिए मैंने। वो जो था कॉल द ट्यून बेबी, कॉल द ट्यून बेबी, कॉल द ट्यून, वो जो था वो भी गाया। और उसने भी पहले मुझे गाना सिखा दिया, उसके बाद हिमेश लेफ्ट मी अलोन कि तुम गाना गाओ। सो एक सबका अपना अपना मजा है, इसलिए नहीं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है।
everybody has something to offer, everyone has their own style, बिल्कुल जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको उनकी चीज को अपने में कैसे ढालना है। बिकॉज फॉर अ सिंगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने वो गाना अपना बनाना है। अब मुझे याद है कि जब मैंने भूल भुलैया गाया था, आई न्यू दैट आई हैड टू मेक दिस सॉन्ग माय ओन। तो उसमें किस तरह से मैं करूंगा। अभी मुझे किसी ने उन्होंने सुना दी, तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं, वो था, तो अपना कुछ अंदाज करा, तेरी आंखें आंखें कहने का तरीका, तेरी आंखें भूल भुलैया भूल। अब देखना भूल के कैसे आप जोर देते हैं उसको। तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी, दिल में तू रहती है बेताबी कहती है, I keep praying all day all night long, हरे राम हरे कृष्णा। देखिए राम करना, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। आम नहीं बोलना, राम राम। थोड़ा सा अपना अंदाज अपना आपको सेट करना पड़ता ताकि यू मेक दैट सॉन्ग योर ओन। वो अपने उस गाने को अपना बनाना है आपको। ये नहीं कि जैसे मुझे याद है कि जब मुझे कहा, उसने कहता कि ये गाना करना है, मैंने कहा यार ये तो गाना मैं गा नहीं सकता। पीटर कहता नो आई मेड इट फॉर यू। वो था सपनों में आई के जाई के ओरी गोरिया, हमरी चोराई ले निंदिया, हम पे गिराई के हाय रे तू भी जुरिया, हमसे चुराई ले हमका, बाहरों में तू है नजारों में तू है, देखूं जिधर मैं वहां तो दिखाई दे, प्रेम की नैया। इट इज नॉट डिफरेंट, मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था। तो अब करना है तो आपको करना है, बट वंस यू सिंग दैट, तो अगर जब आप, मैं ये नहीं कहता कंपटीशन की बात नहीं होनी चाहिए, पर उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप गाना गाते हो तो आप इमेजिन करो मेरे जितने भी कोलीग्स हैं वो गाएंगे तो कैसे गाएंगे। तो अगर वो वैसे गाएंगे तो मुझे थोड़ा सा अलग गाना है, so to make it your own। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने जो भी गाना गाया तो वो अलग आता, मतलब मेरा हिट सोनी है तो फिर कैसी किट पिट, सोनी है तो बेबी बड़ी फिट फिट, सोनी है जो भी था, मतलब मेरा हिट सोनी है। ये जो तरीका है जो नेजल को सोनी है तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप बीच में लगाते हो तो फिर आप सोचते हो अच्छा इसको शानुदा गाते तो कैसे गाते, उसको वो गाते तो कैसे गाते, अच्छा मैंने अपना अलग किया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे जितने भी सिंगर आए। अरिजीत तो कमाल है, आई लव हिम, आई ऑलवेज लव्ड हिम। जब वो नहीं भी बना था अरिजीत, जो अरिजीत है तब से जानता हूँ। ही यूज्ड टू रिकॉर्ड अस आल्सो। देखिए उसकी तरक्की का ग्राफ देखिए, कैसे उसने मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया दुनिया को कि ये मैं हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। एंड सच अ हम्बल गाय, सच अ वंडरफुल पर्सन। ये होता है, उसके भी देखिए कुछ बलछल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जुबिन नौटियाल, आई लव हिज सिंगिंग। मैं पहले से उसको, उसने भी मेरे कुछ एक आध गाना गाया हुआ है यहाँ पे स्टूडियो में आके। तो व्हाट अ लवली वॉइस, व्हाट अ लवली सिंगर। बहुत सारे हैं। बादशाह अपनी जगह पे अपना काम करता है, उसका अपना मकाम है। यो हनी सिंह का अपना मकाम है। मुझे सब अच्छे लगते हैं। बहुत सारे सिंगर्स अभी जो नए आए हैं कमाल के हैं। तो ये नहीं होता कि कोई जगह आपकी ले ले, आप किसी की जगह ले, आप उसको एंजॉय कीजिए। जो नए आते हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए और साथ में उनकी वाह कीजिए, क्योंकि बिकॉज दे ऑल्सो हैव बीन वेयर यू आर। तो वो भी, उन्होंने भी मेहनत करके आगे आए हैं, उनका वक्त है। अच्छा, अगर आपको इंडस्ट्री में रहना, आपको कुछ करना, तो आप भी जब आपको मौका मिलता है आप प्रूव कीजिए कि मैं अभी भी खड़ा हूँ। जैसे मुझे 15 साल पहले वो गाना गाया था भूल भुलैया, फिर से गाया। सो आई प्रूव माई सेल्फ, सो यस आई एम देयर। मैं आज भी करता हूँ, काम करता हूँ, हाँ बेशक ही कम करता हूँ पर करता हूँ। सो दैट इज वेयर यू शुड नेवर फील जेलस। दिस इंडस्ट्री शुड हैव अ हैप्पी हेल्दी कंपटीशन। इसमें मैं सदा उसमें बिलीव करता हूँ, कंपटीशन इज अ मस्ट, और हेल्दी वन, नॉट अ बिटर वन। वो बिटर नहीं होना चाहिए कि किसी को ये
अरे यार उसने इतना बढ़िया गाना गा दिया, अरे दिल खराब हो। अच्छी बात है, गाया, उसको और अच्छे गाने गाने का उसको एनकरेज करो और प्रे करो टू दी ऑलमाइटी कि वो और भी अच्छा गाए। तो आपका भी चलता रहेगा, आप में अगर दम है तो चलता रहेगा, आपका नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, आपने बड़ा अच्छा पास में काम कर लिया है, आपने बहुत काम किया है, सो यू शुड बी हैप्पी विद दैट आल्सो। अच्छा सर, आप विदेशों में भी शोज करते हैं, भारत के ऐसे ऐसे एरियाज में शो किए हैं जो शायद कोई जाना पसंद ना करे, तो मतलब आपको मजा आता है ऐसी चीजें करने में? No, I always love to perform places which are not explored, जहाँ पे कुछ ज्यादा होता नहीं। मैं सदा कहता हूँ कि वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ लोगों को पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। बिल्कुल छोटे शहरों में। हाँ, तो कभी कभी मुझे मिला कुछ, मुझे शहरों के नाम याद नहीं है। मैंने आपको बातें करते बताया था टहरी। आई वेंट टू टहरी एंड आई एंजॉयड इट। मैं वो जब क्राउड देखा, एक पता नहीं कहाँ गया था, मुझे पता नहीं, बिल्कुल इंटीरियर में किसी गांव में गया था, एंड आई परफॉर्मड एंड आई एंजॉयड थॉरली। और मुझे वो जहाँ मैं स्टेज पे था वहाँ पे भैंसों के तबेले की स्मेल भी आ रही थी, वो भी अच्छी लग रही थी। आपके पास में सबसे बड़ी बात ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ वहाँ था? ड्रम सेट आना था कहीं से, वो भी नहीं आया, तो मेरे ड्रमर के पास ड्रम मशीन थी, उससे उसने बजाया एंड आई थॉरली एंजॉयड इट। मेरी भी बैकग्राउंड जो है, आई थिंक हम सभी कहीं ना किसी गांव से जुड़े हुए हैं और सदा जुड़े रहेंगे। तो वो जो बचपन का जो गांव की स्मेल होती है, गांव खाने का जो टेस्ट होता है, वो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में किसी कोने में बैठा रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ऐसी जगह पे गया एंड आई थॉरली एंजॉयड इट्स। मैं तो ये कहता हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आपको कहीं ऐसी जगह पे शो मिलता है जहाँ पे यू नो इंटीरियर्स में कहीं, जहाँ पे नॉर्मली आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो चाहने वाले वो तो वहाँ पे भी हैं। यही थोड़ा कि हम जो मेट्रोपॉलिटन बिग सिटीज हैं उसी का हम सोचें, और आपके सही चाहने वाले कभी वहाँ होते हैं, वो बहुत प्यार देते हैं। And they're very simple people. और असली फैन तो सर वही है। Exactly. तो जब भी मुझे मौका मिलता तो आई डू दैट। मैं कहता भी हूँ लोगों को कि अगर कोई ऐसा शो कहीं आए, तो बाज़ दफ़ा लोग ऐसी जगह जाने से मना कर देते हैं। उनको लगता है कि गांव वाला क्राउड होगा, हम तो अंग्रेजी टाइप का म्यूजिक बजाते हैं, पर मुझे इतना समझ में क्या आएगा उनके, उनका ये होता है। आई वाज अमेज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड जब मैं वहाँ गया और मैंने अपने टाइप के गाने गाए। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास वो पुराने टाइप के गाने हैं या बैलेड्स हैं, तो जो रोमांटिक गाने होते हैं वही हैं, तो शायद लोग आपको बुलाएं। और मुझे तो, मेरे तो गाने बहुत मॉडर्न थे और मुझे इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया उन्होंने वहाँ पे, कि कहने की हद नहीं। आई थॉरली एंजॉयड परफॉर्मेंस। सर क्योंकि आपको जाना भी है और काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों का, हाँ, तो सर मैं अंतिम सवाल बस आपसे यही लेना चाहूँगा कि जो ये चीज़ें चल रही हैं, मतलब अभी क्या, जैसे आपने एक गाना गाया था हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो आपने खुद ने परफॉर्म भी किया, तो अभी मन करता है सर ऐसे परफॉर्म करने का, मतलब खुद से? या ऐसी कोई बात नहीं है कि आप, आई एम नॉट कैमरा शाई पर्सन। मुझे ये जो हवा में उड़ती जाए जो गाना था, ये रेमो डिसूजा ने किया था, रेमो ने कोरियोग्राफ किया था। तो मुझे अभी भी याद है कि रेमो, मैं तब इंडिया में नहीं रहता था, मैरिड में, मतलब घर बनाया हुआ था उसको। तो रेमो ने मुझे कहा कि नीरज जब प्रैक्टिस वाली जगह पे गए तो उसने कहा ये एक्शन करने, तुम्हें डांस करना है। तो मैंने कहा यार रेमो भाई, मेरी में डांस, यार मैं तो डांस नहीं करता, आई एम अ परफॉर्मर, मैं अपने हिसाब से जो करना। कहते हाँ वो बाकी तुम अपने हिसाब से कर लेना, पर ये जो स्टेप्स हैं ये कर लेना। यू वोंट बिलीव, 2 बार मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की और हर रोज 3 दिन मैं अपने कमरे में वो स्टेप्स को प्रैक्टिस करना। फिर कहीं जाके हुआ और मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं कर रहा था। उस वक्त ये भी था कि मैंने थोड़ा सा वो वेट लिफ्टिंग किया करता था, तो मतलब थोड़ा सा बॉडी भी स्टिफ थी, मसल भी बड़े थे, थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा मुश्किल हुई, बट आई डिड इट एंड आई एंजॉयड। मैं कैमरा शाई नहीं हूँ, मुझे अभी भी करने का शौक है, बट नाउ आई लाइक टू डू सॉन्ग्स जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो मैं गाने करना चाहूँगा। उसके लिए बात चल रही है, क्योंकि आजकल कॉपीराइट्स का भी एक वो है, पर इट डजंट मैटर, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं वो जो भी उनसे बनता है पैसा जो आएगा, वो जिनका है, जो रैकेट कंपनी के पास राइट्स होंगे वो ले जाएं, कोई बात नहीं, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि वो काम करने का।
वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो सरप्राइज होनी चाहिए। एक गाना तो मैंने बना लिया है, वो अभी वो जल्द ही उसको मैं रिलीज करने की कोशिश करूंगा, अब अपने ही चैनल से या किसी और की मदद के साथ। अभी काफी सारे लोग जानते भी हैं मुझे, प्यार भी करते हैं। जितनी भी रैकेट कंपनीज हैं उनमें लोग जितने भी हैं मेरी इज्जत भी करते हैं, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। गाने उनके बहुत कमाल के हैं, तो अगर तो वो करते हैं तो मुझे फिर ये कॉपीराइट्स का चक्कर नहीं होगा, बट इट डजंट मैटर टू मी, आई विल डू इट ऑन माय ओन एंड करूँगा। तो मेरा दिल फिर से करता है कि मैं फिर से उसी हम स्टेज पे तो गाते ही हैं अभी, तो स्टेज शोज तो होते रहते हैं, हम करते हैं, शोज हो जाते हैं, और रिकॉर्डिंग्स भी स्टूडियो में आप देख रहे हैं। मेरा अपना स्टूडियो है, जब भी मूड आता है, कभी मैं दिल करता है तो मैं अपना रिकॉर्डिंग कुछ कर लेता हूँ। और वैसे वक्त मुझे अपने लिए नहीं मिलता, दूसरों के काम के लिए। मैं अभी भी आई हेल्प लॉट ऑफ पीपल, जिसको किसी को हेल्प चाहिए हो, उस गाने को ठीक भी करना हो तो मैं कर देता हूँ। इसमें काफ़ी वक्त निकल जाता है, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि ये जो अभी मानसून आएंगे तो उसमें मैं अपने लिए तो 3-4 गाने बनाऊंगा, और मैं खुद ही उनका कुछ वीडियो बना के आई विल रिलीज इट, एंड देखते हैं फिर क्या होता है। आई होप, मैं तो ये कहता हूँ, मैं होप करता हूँ कि ये सारे दर्शक जो हैं वो उसी तरह का प्यार मुझे दे जो इन्होंने पहले मुझे दिया है। तो वो उसके लिए मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप ये जरूर फिर से मुझे वही प्यार बख्शिए, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे। उससे भी ज्यादा देंगे, क्योंकि अभी का जो वक्त आ गया, स्मार्टफोन का वक्त आ गया। आई रियली होप सो। मैं अब फिर दिल करता है कि जो मैंने कभी पहले किया था और जिस रीजन और विजन के साथ मैंने किया था, वो उसमें मैं कामयाब हुआ। मैं उसी रीजन से, उसी विजन से मैं फिर से वो करना चाहता हूँ। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेलोडीज हैं, अब तो बहुत सारे लोग बनाने लग गए ना पुराने गानों पे, वो राइट्स भी ले लेते हैं, वो सभी करते हैं वो काम। बट आई डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं कुछ किसी गाने को सिर्फ पैसा कमाने के लिए, एक हुक लाइन यूज करने के लिए नहीं करना चाहता। आई रियली वांट टू डू इट। जब मैंने किया था तेरा मेरा प्यार सनम, एक गाना है मेरा, फाल्गुनी पाठक ने गाया था मेरे साथ, तो वो सलमान भाई को का बहुत पसंदीदा गाना है, बहुत पसंद करते हैं उसको। लाइन हो जाए सब थोड़ी ना मुझे Your love is like a star shining in my heart, lighting up my life, it's true girl. Never felt this way before, I keep wanting more and more. What would I be without you girl? You show me the love I've never seen. You're like an angel from my sweetest dream. You've given me my world, I couldn't find on my own girl. Now I know what love is. तेरा मेरा प्यार सनम, वादा है कभी होगा न कम, बन के धड़कन तू मेरी जानम, बसे दिल में मेरे। बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा। ये गाना पता नहीं तीसरी मंजिल से या कहाँ से है, ये एक्चुअल गाना था। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये मुकेश जी ने गाया है, बहुत प्यारा गाना। सो आई डिडंट डू इट फॉर मनी मेकिंग। मुझे ये मेलोडी पसंद थी एंड आई वांटेड टू प्रमोट दिस मेलोडी। मैं चाहता अपनी आवाज में जो गाया वो भी बहुत अच्छा। वो यही है कि आप जो भी करिए अपनी आवाज में, मैं तभी कहता हूँ किसी की नकल मत कीजिए। आप अपनी आवाज में गाना गाएं और उसका आपको 4 गुना फायदा होगा। बिकॉज क्योंकि आपकी आवाज में कहीं भगवान ने ऊपर वाले ने बनाते हुए आपकी आवाज को इस तरह से तराशा है कि वो आपकी अपनी है, अलग है। देखिए इतने सारे बिलियंस ऑफ पीपल लिविंग, पर किसी की आवाज आमतौर पे आपस में मिलती नहीं होती। सब में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क रहेगा। हाँ, हम नकल कर सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी की नकल कर देते हैं काफी सारे लोग, हाँ वो कर लेते हैं, पर उनकी आवाज अमिताभ बच्चन जी की आवाज की तरह तो नहीं है, उनकी अपनी आवाज। तो ऑलवेज स्टिक टू योर ओन वॉइस एंड दैट इज माय सजेशन, माय एडवाइस।
और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ है अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए, जो भी गीत गाएं, गाना गाएं और कुछ गाना लिखें, अगर आप राइटर हैं, कुछ भी काम करें, उसमें कहीं ना कहीं अपना एक अंदाज, अपना एक रंग उसमें जरूर कायम रखें, और इसी से ही आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। दर्शकों पे छाप भी इसी चीज की पड़ पाती है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you so much, बहुत मनीष बहुत जी, मजा अच्छा आया सर। लगा आपसे। हाँ, आप इतनी दूर से आए, आप हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा मिलके, और बड़ी देर से बात तो हो रही थी कि हम मिलेंगे, तो बस आज हम मिल लिए और बहुत अच्छा लगा। इट वाज वंडरफुल, वंडरफुल मीटिंग। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत मजा आया, और सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों को भी मजा आने वाला है, और जाहिर सी बात है जैसे दर्शक प्यार दे रहे हैं अभी भी, आपको और ज्यादा प्यार मिलेगा। और हम लोगों की सर, क्योंकि आप नया जो काम कर रहे हैं, जो अभी आपने बताया, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा वायरल हो, करोड़ों लोग उसको सुनेंगे। थैंक यू सो जी। मच। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।